हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हम आपके लिए इस समय दोस्तों चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं हिंदी के। ठीक है, आपको पता है कि हमने आपसे जो बोला था कि हम कम से कम जब तक आपका पेपर होने वाला होगा, यानी कि जब आपके पेपर एसआई लग गए होंगे, एग्ज़ाम डेट आ चुकी होगी, तब तक हम पूरे के पूरे चैप्टर के मॉक टेस्ट कर चुके होंगे। ठीक है, तो उसी उपलक्ष्य में आज हमारा चौथावां ये मॉक टेस्ट है। इसके पहले हमने 3 करा दिया। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप चाहिए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ बता दें, अगर आप हमारी मैराथन वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखिएगा। संपूर्ण हिंदी की है और हिंदी भाषा की है और हिंदी साहित्य के इतिहास की, एक ही वीडियो में सब कुछ हमने क्लियर कर दिया है। ठीक है, और अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, संपूर्ण हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। उस पर हमने पूरे एसआई लेवल की दोस्तों शुरू से लेकर के अंत तक पूरी हिंदी हमने उस पर पढ़ा दी है, तो उसे जरूर देखिएगा, जिससे आपका स्कोरिंग बहुत अच्छा होगा। और हम इस पे मॉक टेस्ट चला ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चौथावां मॉक टेस्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, दिए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो एक वचन में प्रयोग नहीं होता है दोस्तों? ठीक है, जनता, आकाश, हस्ताक्षर और पानी दोस्तों। तो इसमें कौन सा है जो कि हमेशा क्या है, एक वचन में प्रयोग नहीं होता है? ठीक है, तो कौन सा नहीं दोस्तों? आपको पता है कि हस्ताक्षर जो दोस्तों ये क्या है, हस्ताक्षर क्या है दोस्तों, ये बहुवचन होता है। क्यों? जैसे कि मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो हस्ताक्षर हमेशा क्या होता है, बहुवचन होता है। ठीक है, आपको पता होगा जनता, आकाश और पानी। देखिए, जनता देखने में बहुवचन लगता है मगर ये एक वचन है। क्वेश्चन आएगा एक वचन शब्द, तो जनता होता है एक वचन। ठीक, तो हस्ताक्षर क्या हो जाएगा, बहुवचन। देखिए, बहुवचन से बहुत क्वेश्चन पूछेगा, हर एक शिफ्ट में यूपीएसआई के कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन थे। ठीक, तो इसलिए हम लेकर के आ चुके हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वचन है। देखिए, यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है 15/12/2017 का। तो कौन सा एक वचन है दोस्तों? ठीक है, कौन सा एक वचन है? आंसू, प्राण और आकाश और दर्शन दोस्तों। तो कौन सा एक वचन है, हमने बता दिया दोस्तों कि देखिए, हमने पहले बता दिया कि निम्नलिखित में से जो है कि एक वचन और बहुवचन दोस्तों, उनके बारे में आपको जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो आपको पता क्या है, आकाश दोस्तों क्या है, एक वचन है। ठीक है, आंसू निकल पड़े, प्राण उड़ गए, दर्शन कर लिए। ठीक, तो आप एक सेंटेंस में फिरो करके इनको पहचान सकते हैं कि एक वचन है या फिर बहुवचन। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? ऐसा शब्द दोस्तों जो कि हमेशा और हमेशा एक ही वचन में रहता हो। उस, जनता, वधु और पिता। ठीक है, उस, जनता, वधु और पिता दोस्तों, तो इनके बारे में बताइए। ठीक है, अब देखिए समझिएगा, तो उस है दोस्तों, तो यही क्या है दोस्तों, हमेशा और हमेशा सर्वदा क्या रहता है, एक ही वचन, सॉरी उस जो है दोस्तों ये बहुवचन होता है। ठीक, उसका। ठीक, अब देखिए उन। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं ना। तो देखिए, अब देखिए इसमें एक वचन में हमेशा कौन रहता है, तो आपको पता होना चाहिए, हमने बताया भी जनता। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन, अगर आपने बी ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल सही चुन लिया है आपने। ठीक है, तो जनता क्या है दोस्तों, हमेशा और हमेशा क्या होता है, एक वचन ही रहता है दोस्तों। ठीक है, देखिए वधु का अधूरा हो जाएगा, पिता क्या है दोस्तों, ये बहुवचन ही जैसा होता है। ठीक है, तो समझ गए ना, बिल्कुल सही। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा बी नंबर। देखिए, यूपीएसआई के 21/12/2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर की, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। तो देखिए, इसमें जो हर कोई है दोस्तों, इसमें ये किस प्रकार का शब्द है? सदैव एक वचन या एक वचन या बहुवचन या सदैव बहुवचन दोस्तों? 14 तारीख का क्वेश्चन है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो ये क्या है दोस्तों, हर कोई क्या होता है, सदैव एक वचन होता है। क्या होता है, सदैव एक वचन दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पानी शब्द का वचन क्या है? पानी शब्द का वचन क्या है ये बताना है दोस्तों। सदा एक वचन, बहुवचन, एक वचन या फिर सदा बहुवचन। कहने का मतलब क्या है, देखिए समझिएगा, पानी, देखिए जिन शब्दों का बहुवचन नहीं बनेगा वो सदा एक वचन होंगे, और जो शब्द हमेशा बहुवचन में होते सदा बहुवचन होते हैं, और जिनका बहुवचन बनेगा या एक वचन बनेगा दोस्तों, वो जिस रूप में होंगे उनको हम एक वचन या बहुवचन कह देंगे। देखिए, पानी का कभी आप समझ सकते हैं कि पानी कभी बहुवचन बनेगा? तो बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। वैसे भी द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती है दोस्तों, वो सदैव और सदैव दोस्तों एक वचन में ही होती हैं। तो पानी, देखिए पानी का पानियों नहीं होगा, मतलब पानी का बहुवचन बनेगा नहीं। ये मतलब कि कहने का मतलब यह है, सदा और सदा एक वचन ही
सही रहेगा ना। तो अगर आपने सही ऑप्शन चुना है कौन सा दोस्तों, सदैव एक वचन, यानी कि आपका दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन दोस्तों तो बिल्कुल सही हो जाएगा कि सदा एक वचन रहता है। देखिए 16/12/2017। देखिए अगर आप एक वचन लगाएंगे गलत हो जाएगा दोस्तों, एक वचन नहीं, एक वचन उसका कहते हैं जिसका वचन मतलब कि बहुवचन भी बन जाता है, तो सदैव एक वचन रहेगा, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जिस शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है। देखिए यूपीएससी में एकदम सरल पूछ लेगा, जिससे एक ही वस्तु का बोध होगा क्या होगा, एक वचन हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा एक वचन नहीं है, सत्य, दर्शन, व्यथा और वर्षा। दोस्तों कौन सा एक वचन नहीं है ये आपको इसमें बताना है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, दर्शन। दर्शन कर लिए हम, कई बार बता चुके बहुवचन होता है। ठीक है, तो ये भी 22/12/2017 का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो सदा जो है एक वचन में कौन सा प्रयुक्त होता है दोस्तों, देखिए होश और लोग। देखिए होश उड़ गए बहुवचन है, प्राण उड़ गए, प्राण निकल पड़े बहुवचन हो गया, हस्ताक्षर कर दिया बहुवचन हो गया, मगर चर्चा और जनता ये हमेशा एक वचन रहता है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये भी आपके 20 तारीख का क्वेश्चन है यूपीएसआई का। अगला है मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। तो मिठाई शब्द किसका एक वचन, यानी कि इससे पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा दोस्तों, एक घुमा के क्वेश्चन रखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि मिठाई का बहुवचन क्या होगा। देखिए 19/12/2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो मिठाई का बहुवचन क्या होगा, मिठाइयाँ, क्या मिठाइयाँ हो जाएगा दोस्तों। अगला है गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ शब्द क्या है दोस्तों, इसका वचन क्या होगा, सदा बहुवचन, एक वचन, सदा एक वचन या फिर बहुवचन दोस्तों। तो देखिए ये भी आप 21 तारीख को पूछा है क्वेश्चन है दोस्तों। तो गौ का क्या होगा दोस्तों, तो आपको बता दें ये एक वचन होता है। ठीक, ये अभी एक वचन में, इसका बहुवचन बनेगा, बन जाएगा ना, गौ में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जिस रूप में है उसी रूप में एक वचन हो सकता है। अगर गौवे होता है बहुवचन कह देते हैं। ठीक है, सदा एक वचन है, सदा बहुवचन मतलब जो चीज हमेशा उसका बहुवचन ना बने वो सदा एक वचन होगा, और जिसका हमेशा एक वचन ना बने वो सदा बहुवचन हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन भी हो जाएगा। यूपीएसआई का क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, चलिए अगला है रीति शब्द का बहुवचन होगा क्या, रीति शब्द का बहुवचन क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा रीतियां। ठीक है, 19/12/2017 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मेज का सामान्य बहुवचन रूप क्या होगा। देखिए 13/12/2017 क्वेश्चन है कि मेज का, अब देखिए मेज का मेजे होगा, मगर देखिए ये दोनों मेजे हैं, अब इसमें बिंदी जो लगी होगी वो सही होगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। नदी का जल ठंडा है, देखिए नदियों का जल ठंडा, नदियों गलत ही लिखा दोस्तों, इसको काट देंगे। सभी नदी का जल ठंडा बिल्कुल गलत होगा। नदी का जल ठंडा है या फिर नदियों का जल ठंडा। देखिए नदी का जल ठंडा है तो एक ही वचन हो गया, तो देखिए ये तीनों गलत हो गए, यानी नदियों का जल ठंडा है। देखिए नदी का जल ठंडा का बहुवचन क्या हो जाएगा, नदियों का जल ठंडा है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछा थे, पूरे वाक्य के हिसाब का भी बहुवचन बनवाया जाता है। ठीक है, 13/12/2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है लड़के को बुलाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा कि लड़के को बुलाओ दोस्तों, इसका सही होगा मतलब कि इसका बहुवचन क्या होगा दोस्तों, सामान्य बहुवचन। सभी लड़कों को, लड़के को बुलाओ तो बिल्कुल गलत होगा, लड़के मतलब ही क्या होता है, बहुवचन होता है। ठीक है, लड़कों को बुलाओ या फिर लड़कों को बुलाओ। देखिए यहाँ पे बिंदी नहीं रखी गई, वहां पे बिंदी रखी दोस्तों। ठीक है, देखिए इसमें केवल केवल क्या अंतर है दोस्तों, इसमें बिंदी रखी और इसमें बिंदी नहीं रखी दोस्तों। ठीक है, लड़के को बुलाओ है ना, और लड़के को बुलाओ या फिर लड़के को बुलाओ, तो इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा, लड़कों को बुलाओ, है ना। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है, चलिए 13/12/2017 क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, पानी का सामान्य बहुवचन होगा। तो पानी का सामान्य बहुवचन क्या होगा, आपको बता चुके हैं पहले कि पानी का बहुवचन पानी ही होता है, पानी सदैव एक वचन में होता। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13/12/2017 का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा। 12/12/2017 क्वेश्चन है कि मैंने आम ले लिया है, यानी हमने आम ले लिया है या फिर मैंने आम ले लिए हैं, या हमने आम ले लिया या मैंने आम लिए हैं दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा वो आपको बताना है दोस्तों। तो मैंने आम ले लिए हैं,
तो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा हमारा बी नंबर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा दोस्तों। ठीक है, क्या आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा? तो जो कोष्टक में दोस्तों भेड़ बकरी है, इसका बहुवचन यहां प्रयुक्त करिएगा। अच्छा सा कौन सा होगा? भेड़ों बकरियां या भेड़े बकरियां, भेड़ बकरियों या भेड़ बकरियां दोस्तों। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो आपको बता दें भेड़ बकरियों। क्या? भेड़ बकरियों दोस्तों। देखिए आदमी को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12/12/2017 क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार से भी सेंटेंस में फिट करके क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं यूपीएसआई में। ठीक है, चलिए अगला है। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं, तो टट्टू का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, ये बताना है। टट्टुए या फिर टट्टुओं, टट्टू या फिर टट्टियों, है ना, टट्टुओं, है ना। तो ये चीजें आपको बतानी। देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 12/12/2017 क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछाते हैं। अब आपको टट्टू का बहुवचन बताना, टट्टू का, तो क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा दूसरा ऑप्शन टट्टुओं सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बड़े की मात्रा लगी तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। याचना का शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? याचना का बहुवचन रूप क्या होगा दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? अब देखिए याचना का याचना ही होगा दोस्तों, याचनाएं नहीं होगा। ठीक है, तो याचना का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 12/12/2017 का क्वेश्चन है। अगला है मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। दोस्तों हस्ताक्षर क्या होता है? देखिए 12/12/2017 क्वेश्चन है। हस्ताक्षर क्या है? एक वचन है, बहुवचन है, नित्य बहुवचन है या फिर नित्य एक वचन है दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमने कई बार बता दिया कि ये क्या होता है, हमेशा के लिए बहुवचन होता है, यानी कि इसका एक वचन नहीं बनेगा, ये नित्य बहुवचन होता है। जैसे कि प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया दोस्तों। ठीक है, आंसू हो गया, ये क्या होता है? नित्य बहुवचन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 21 नंबर। बिंदु का बहुवचन क्या होगा? बिंदु का बहुवचन क्या होगा? यूपीएसआई क्वेश्चन है 15/12/2017 का। बिंदु हो जाएगा, बिंदुसरा, बिंदुएं, बिंदुएं। तो दोस्तों बिल्कुल ये तीनों गलत है, तो हमारा बिंदु का बिंदु ही सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, यूपीएसआई का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब मामा का बहुवचन बताएं। देखिए मामा का बहुवचन क्या होगा? 15/12/2017 में पूछा क्वेश्चन है मामा का बहुवचन। देखिए जो रिश्ते नाते हो तो हमेशा बहुवचन ही होते हैं। समझ लीजिएगा कि मामा, काका, नाना, है ना, तो उसमें कुछ नहीं होगा, वो वही होगा। ठीक, तो मामा वर्ग नहीं होगा, मामा गण नहीं होगा, मामा लोग नहीं होगा, तो मामा ही हो जाएगा। ठीक है, मामा का बहुवचन, मामा, नाना, चाचा, चाची, इनका बहुवचन वही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला है राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, तो रेखांकित शब्द में बहुवचन क्या होगा? यानी प्रजा का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? तो ये चीज देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछाते हैं कि कोई चीज अंडरलाइन कर देते हैं तो उसके बारे में आपको बताना होता है। तो प्रजा का बहुवचन क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना। तो प्रजा का प्रजा ही होता है। क्या? प्रजा का बहुवचन प्रजा ही होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14 तारीख का पूछा क्वेश्चन था। अब देखिए समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? हमने कई बार बता दिया कि समाचार का बहुवचन समाचार ही होता है। समाचार पत्रिका नहीं होगा, अनेक समाचार नहीं होगा, समाचारों नहीं होगा। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यूपीएसआई का क्वेश्चन है 14/12/2017 का दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है किस शब्द में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? तो देखिए चलते हैं। देखिए यूपीएसआई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेतागण, ठीक है, नेतागण हो जाएगा, भक्तगण, शिक्षकगण, मगर देवीगण नहीं होगा। देवी का देवियों हो जाएगा दोस्तों। तो यही हमारा डी ऑप्शन का होगा, सही हो जाएगा। मतलब देवी में गण लगाकर इसका बहुवचन बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ें, क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ दें, ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि शब्द जो है वो बहुवचन बन जाए दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए आपको कंफ्यूज कर देते हैं। क्या ऐसे ही क्वेश्चन क्या करते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी सुधिजन, सॉरी ए नंबर, तो सुधिजन हो जाएगा। ठीक है, इसका बहुवचन क्या होगा? सुधि का बहुवचन अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? सुधिजन हो जाएगा, सुधिजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कब इस शब्द का
एक वचन का होगा। कवि शब्द का, देखिए कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, तो मतलब इसमें पूछा रहा कवि किसका बहुवचन है, कवि शब्द का बहुवचन कौन सा होगा। 13/12/2017 क्वेश्चन है। कवि वृंद, कवि लोग, कवि समूह, कवि दल। तो आपको पता होगा कि वृंद लगाकर कवि का, जैसे मुनि का मुनि वृंद होता है ना। तो कुछ चीजें होती है जिनमें वृंद हो गया, जन हो गया, गढ़ हो गया, ऐसे चीजें लगा करके उनका हम बहुवचन बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति का बहुवचन क्या होगा। देखिए प्रति का बहुवचन का, जैसे जीरोक्स करवाते कितने प्रति करें, तो प्रतियां हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, प्रतियां हो जाता है। यूपीएसआई क्वेश्चन है 20/12/2017 का। ठीक है, चलिए अगला है गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। यूपीएसआई 19 तारीख का क्वेश्चन। तो गौ से का सामान्य बहुवचन दिए हुए विकल्पों में से कौन सा होगा दोस्तों, तो आपको बता दें गौओं से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गौओं से हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है। किन शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती दोस्तों। आपको पता होगा कि आप संज्ञा में करते हैं दोस्तों, जैसे लड़का लड़के हो गया, क्रिया में होता है ना, क्रिया में तेज दौड़ता है ना, तो ये सब चीजें तो देखिए क्रिया में हो जाता है और क्रिया विशेषण में भी हो जाता है, मगर विशेषण में क्रिया का पहचान नहीं होता। ठीक है, तो आपको देखिए ये भी 19/12/2017 का पूछा क्वेश्चन। देखिए हमने टॉप 30 क्वेश्चंस देख ले दोस्तों। ठीक है, अब आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और आपको चीज बता दें कि अगर आप हमसे हमारे ई बुक हमने जो लॉन्च की थी दोस्तों, 2 ई बुक अगर परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं। देखिए पहला क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें हमने दोस्तों सब कुछ लगभग सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया है। एक ही इसमें बुक में दोस्तों आपको देखिए पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास मिलेगा, पुरस्कार मिल जाएंगे, 7 से 8 पुरस्कार होंगे। ठीक, उनके बारे में सब कुछ होगा। ठीक, कवि और उनके उपनाम होंगे, जन्म स्थान होगा, रचनाएं होंगी, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा। उसके अलावा दूसरी ई बुक है दोस्तों हिंदी भाषा के इतिहास की। ठीक है, इसमें हिंदी की उत्पत्ति होगी, हिंदी का विकास क्रम होगा, नामकरण होगा और भारतीय भाषा परिवार होंगे, हिंदी भाषा के विभिन्न रूप होंगे और हिंदी की 5 उपभाषा और 17 बोलियां भी होंगी, लिपि होंगी और बहुविकल्पी प्रश्न भी होंगे। अगर आप देखिए इसको आप परचेस करेंगे तो 25 रुपए में मात्र आपको मिल जाएगी। ठीक, और इसके लिए आपको 50 रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे, खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो आपको ये पीडीएफ के रूप में हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, आप हमारे इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं जहां पे आपको इनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो हम मॉक टेस्ट करवाते हैं उनका पीडीएफ आपको इस पे ऑलरेडी हमने डाल रखे हैं और इसका भी हम डाल देंगे। ठीक है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से, आपको मिल जाएगा दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी। और हमारा दूसरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। ठीक, इस पर हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ाई है। जैसे ही आप हमारे इस चैनल पर जाएंगे दूसरे चैनल पर ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, वहां पे आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम 2021। तो इसी पे जाकर के आप सबसे पहले अच्छे से संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।